मादरे वतन के दिफा में 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल-अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। मारका हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। भारतीय इश्तियाल-अंगेजी में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी भी हुए। पाक आर्मी के 6, फजाइया के 5 एहलकार मादरे वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा कौम का फख्र है, उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आइंदा किसी भी जाहिलियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की गई। इलाका मकीनों और अजीज़ो कारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा मेजर जनरल जूलियन की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के लवाकिन ने कहा, वतन की हुर्मत पर एक तो क्या, अगर 10 बेटे भी हों तो वो कुर्बान कर देते। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मारका हक के शहदा को खराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय जाहिलियत में मासूम शहरियों की शहादत पर गम का इजहार। कहते हैं, शहदा वतन को न भूले हैं न भूलेंगे। शहदा के अहले खाना की किफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर पर अंजाम देगी। उनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम पाक फौज और पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जाहिलियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी रही। भारतीय जाहिलियत ने पूरी कौम को मजीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर पानी मोड़ा या बंद किया गया और सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ की गई तो उसे जंगी इकदाम तस्वुर करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से बात करने के बाद सेक्रेटरी रोबियो ने मुझसे बात की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर सबको एहसास हुआ, अगला कदम बहुत खतरनाक और तबाहकुन हो सकता है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और खतरात की असल वजह मसला कश्मीर है। ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। मोदी का भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की है। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारत के अवाम करेंगे। खित्ते के अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज तकरीर झूठ पर मबनी बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोदी की तकरीर गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर मबनी है। जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। भारतीय इक़दामात ने जाहिलियत की एक खतरनाक मिसाल कायम की। हिंदुस्तान अब कोई गलती ना करे, किसी भी जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के बड़े साइबर हमले का एतराफ कर लिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने 15 लाख साइबर हमले किए, जिनके पीछे 7 जदीद हैकिंग ग्रुप्स कारफरमा थे। ये हमले सीज फायर के बाद शुरू किए गए। भारतीय हुकाम का दावा। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने बताया, साइबर हमलों का आगाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, मशरिक वुस्ता और इंडोनेशिया के एक ग्रुप से हुआ। पाकिस्तान का भारत पर साइबर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को शिकस्त खुर्दा और बौखलाहट का इजहार करार दे दिया। कहती हैं, भारत ने मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशावराना महारत से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मोदी और उसके कारिंदे आज शदीद तकलीफ में हैं। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की जुर्रत और कामयाबी का एतराफ़ कर चुकी है। मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले।
कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े, बोले पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। पाक फौज ने मशरकी सरहद पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। अब मगरबी सरहद पर भारत की बी टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं अमन दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। केपी पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। भारत की बी टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंध तास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। असर का इंतजाम मौजूदा बजट में किया जाएगा। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से रुजू किया। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा भारत से मार्का जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने मुसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का खैर मकदम करते हैं। सिंध तास मुआहिदे की बहाली और भारतीय आबी जारियत का खात्मा खित्ते में अमन लाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू, कहते हैं पाक भारत मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन मेज पर मजबूत मौक़िफ़ नागुज़ीर है। मोदी ने होश में आने के बाद खिताब में फिर अपनी कौम को धोखा दिया। भारत का अपने मुल्क में चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स न देने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की टैक्स के दायरा-कार और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास। कहा ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मावनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी एहतसाब किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैत मुश्ताक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद ओहदों से फारिग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड की सर्जरी कर डाली। मोहसिन नकवी का मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मेंटोर्स हटाने का फैसला हुआ। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। माइक हैसन व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB ने ऐलान कर दिया। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा माइक हैसन का नाम का ऐलान करके खुशी महसूस कर रहा हूं। माइक हैसन 26 मई से जिम्मेदारियां निभाएंगे। माइक हैसन और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। छह टीमें और 0 खौफ। क्रिकेट का जुनून एक बार फिर सर चढ़कर बोलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL की बहाली का ऐलान। PSL के बकिया 8 मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने कहा PSL फिर वहीं से शुरू हो रहा है जहां से रुका था। मुत्तहिद कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। PSL का नया मुजव्वज़ा शेड्यूल फ्रेंचाइजीज और दीगर स्टेक होल्डर्स को भेज दिया। स्टेक होल्डर शेड्यूल के मुत्तफिक होने पर ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए मुजव्वज़ा शेड्यूल में रावलपिंडी में मैचेस 17, 18 और 19 मई को होंगे। लाहौर में प्ले ऑफ के मैचेस 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। 24 मई को आराम के बाद 25 मई को PSL का फाइनल खेला जाएगा।
पाकिस्तान IMF बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। टैक्स आमदन, नॉन टैक्स आमदन और 400 अरब रुपए के मुमकिना टैक्स इकदामात ज़ेर गौर आएंगे। बजट में टैक्स रिलीफ इकदामात पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए खुशखबरी, मई के बिलों में रिलीफ मिलने का ऐलान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के फरवरी 2025 के आर्जी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले के तहत सार्फिन को बिजली के बिलों में ₹3.64 फी यूनिट का रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे, तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया, सड़कों, गलियों, निकासियात के काम का जायजा लिया, हुक्काम को मयार और बरवक्त तकमील की हिदायत दी। मरियम नवाज मकामी शहरियों से भी मिली, तरक्याती कामों पर राय ली और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई, सब्जियों के निर्ख मालूम किए, खातून को वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। सफ़ीर ने अलीम खान को पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर का तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की मेहनत रंग लाई है। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना, दिलेराना और बहादुराना रवैये का अमली मुजाहरा किया। तुर्किया और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। तुर्क सफ़ीर ने कहा आइंदा भी तुर्किया पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ देता रहेगा। जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर ने इस्तीफा PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले किया। लिखा PAC का ओहदा पार्टी की अमानत था और पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफा जमा करवाया। जुनेद अकबर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफे पर तबादला ख्याल हुआ। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्क के अंदर भी सियासी जंग बंदी की अपील। शाह महमूद कुरैशी का कोट लखपत जेल से अवाम के नाम पैगाम। लिखा संजीदा मुकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करता हूँ। पाक भारत कारकुनान पूरी कौम अफवाज के पीछे खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोपैमाई टैक्स में 2 साल के लिए छूट दे दी। सूबे के DG टूरिज्म अथॉरिटी ने बताया तरशमीर चोटी सर करने के 75 साल होने पर साल 2025 मीर का साल करार दिया गया है। कोपैमाई टैक्स की छूट 2025 से 2026 तक होगी। हुकूमती इकदाम से कोपैमाई और सयाहत को फरोग मिलेगा। पंजाब हुकूमत के सिविल डिफेंस के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारों के रजिस्ट्रेशन का टारगेट दे दिया। ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। माइन डिटेक्टर, कैमरे और इलेक्ट्रिक सायरन समेत दीगर अशिया शामिल हैं। फंड से आग बुझाने के आलात और IT का सामान लिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी खत्म होने के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद की सऊदी एयर की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। पाक भारत कशीदगी खत्म हो गई। सीज फायर के बाद भी भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी न खुल सकी। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है। दरबार इंतजामिया का कहना है हम अपने सिख भाइयों की मेजबानी के लिए तैयार हैं, वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इंडियन प्रीमियर लीग दोबारा शुरू करने का ऐलान। आईपीएल गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस मुअत्तल किया गया था। भारत ने 9 मई को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों के बायस आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख कर दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईपीएल के बकिया मैचेस 17 मई से 3 जून तक 6 शहरों में खेले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। ट्रंप की रियाज के शाही महल आमद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी वली अहद ने डोनाल्ड ट्रंप से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। अमरीकी सदर सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर और मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीकी सदर और वफ्द को इशाया देंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर का पाकिस्तान सुपर लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। डेविड वार्नर पीएसएल के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की मीडिया को तस्दीक की। पीएसएल मुलतवी होने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान से चले गए थे। बैन मैकडरमोट भी पीएसएल के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं। मुल्क भर में सूरज आज भी आंखें दिखाने लगा। सूरज का पारा हाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा रोज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। चित्राल, शांगला, दीर, सवात, मानसहरा और एबटाबाद, मरी, गलियात और गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। पाक बहरिया का मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खराज तहसीन। नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। ये तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूज में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। मार हुए एक बार में। हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम हैं तैयार। हम हैदर की ललकार है, हम हैदर की ललकार। हम और शेरों की एक ही धार में सिंदूर गया तेरा भाड़ में। अबरारुल हक का अफवाज पाकिस्तान के नाम नया नगमा रिलीज। इस नगमे में न सिर्फ पाकिस्तानी फौज की कामयाबी को सराहा गया बल्कि कौम के बुलंद हौसले और जज्बे को भी उजागर किया गया। नगमे में जोशो वलवले का रंग नुमाया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नगमे को शेयर किया जा रहा है। सारिफीन बेहद पसंद कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी दुनिया के लिए मिसाल करार दे रहे हैं।